हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। यानी हर क्लास में 50 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। यहाँ पर मैंने टाइमर सेट करा है 25 मिनट का, और 25 मिनट में आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। कमेंट जरूर करना है, आपका आंसर क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। हो सकता है आपने कुछ प्रश्न नहीं देखे हो, नए प्रश्न हो, तो भी आपको आंसर देना है, क्योंकि जिस तरह से अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब तैयारी की जो रणनीति वो बदलनी होगी। प्रश्नों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करना होगा, क्योंकि प्रश्न जो बन रहे हैं कहाँ से बन रहे हैं। देखिए, प्रश्न ऐसे बन रहे हैं कि यदि आपने कुछ पढ़ा है और आपने इस तरह से पढ़ा है कि मुझे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की तरह से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं पढूं, बाकी को छोड़ दूं, ऐसा अब आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको असफलता दिला सकता है। क्योंकि जो भी पढ़ना है आपको अब पूरा पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न यहाँ पर बदल दिया गया है। देखो कैसे बदला है, क्योंकि एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को बना करके उसका एक प्रश्न बनाया गया, तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी कठिनाई अनुभव होती है एग्जाम में प्रश्नों को हल करते समय। तो आज की ये जो क्लास होने वाली अपनी राजस्थान का इतिहास, और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 25 मिनट का टाइमर देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहती। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और एक नया ऑप्शन आया हाइप का, तो यदि आपको अच्छा लगे तो हाइप जरूर कीजिए, क्योंकि हाइप से वीडियो की रैंकिंग थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ सकती है, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न के लिए यहाँ पर आपको टाइमर मिलेगा 24 सेकंड का। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बालाथल सभ्यता? और क्या आंसर इसका होने वाला है? ठीक है, और इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर होने वाला है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, और ऑप्शन डी चंबल नदी। राइट आंसर कमेंट करना है। लूनी नदी होगा, बनास नदी होगा, घग्गर नदी होगा या चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। और राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पे घग्गर नदी, जिसका कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था, जिसे सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी? ध्यान सुनिए, गणेश्वर सभ्यता किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, और ऑप्शन डी चांदी। यानी गणेश्वर सभ्यता में जिस धातु का उपयोग हुआ है वो आपको बतानी है। और राइट आंसर अब आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट आंसर होगा तांबा। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता में तांबे के औजार का व्यापक उपयोग मिलता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, याद रखना। और नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी मौर्य राजा चिंद्रांगन, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी राणा प्रताप। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया तो आपको बताना है। और अब स्क्रीन पर आपका आंसर देख लीजिए क्या रहने वाला है, मौर्य राजा चित्रांगद। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगन, जिसको चित्रांग भी कहा जाता है, ने करवाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पहला जोर किस समय हुआ था? राजस्थान में पहला जोर किस समय हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ऑप्शन बी बाबर के आक्रमण के समय, ऑप्शन सी हुमायूं के आक्रमण के समय, या ऑप्शन डी
शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय। राइट आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, यानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में पहला प्रसिद्ध जोर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। 1526, 1527, 1530 या 1540। राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था या 1526, 1527, 1530 या 1540। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और राइट आंसर अब आपके सामने स्क्रीन पर है 1527, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी नसीराबाद, ऑप्शन डी हल्दीघाटी। आपको बताना है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, और राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, चारों में से आपको बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। और राइट आंसर अब आपके सामने स्क्रीन पर है कुंभलगढ़ में, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। तीनों डेट आपको 9 मई 1940 याद रखना है, कुंभलगढ़ याद रखना है, उसका जो महल है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया वो किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1568, ऑप्शन बी 1572, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1582। राइट आंसर कमेंट करके बताना, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर है 1576। हल्दीघाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर मानसिंह के नेतृत्व में जो लड़ा गया था 18 जून 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह, ठीक है। राइट आंसर फिर से आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या इसका होने वाला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इस अभेद्य दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। याद रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। और किसकी स्मृति में, अपनी जो पत्नी थी कुंभल देवी उसकी स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1715 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1727 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1750 ईस्वी में। राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से आपको फटाफट कमेंट कर देना है राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1727। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से जयपुर बसाया